और जन्म ही मृत्यु का कारण होता है, फरना ही झरने का कारण होता है और मरना ही बुताने का कारण होता है। दोस्ती ही दुश्मनी का कारण होता है और बरही ही तेरही का कारण होता है और भजना ही तजने का कारण होता है। फिर किसका भजन किया जाए? सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से पूछा कि ये दुनिया के लोग, तुम्हारा हित कौन है जिसका भजन किया जा सके और तुम्हारा दुश्मन कौन है जिसको तज दिया जा सके। ये भजन तजन के बीच में आज सारे दुनिया के लोग नफरत की जीवन जी रहे हैं। मुसलमान को अगर फ्री कर दिया जाए तो हिंदू के मंदिर में वो गाय का रान फेंक देगा, और हिंदू को फ्री किया जाए तो मुसलमान के मस्जिद में सुगर फेंक देगा। सिख को फ्री किया जाए तो ईसाई के गिरजाघर को ही जला देगा, और ईसाई को फ्री किया जाए तो सिख के गुरुद्वारा कोई बुलडोजर से ढा देगा। ये चारों आपस में राग द्वेष की अग्नि में जल रहे। भजन किधर हो रहा है और भक्ति किधर है? अभी मुसलमान सबका रोजा चल रहा है, एक भी हिंदू रोजा करने वाले नहीं है। और हिंदू का जिस समय रामनवमी चल रहा था, एक भी मुसलमान रामनवमी करने वाले नहीं थे। तो राम मुसलमान का क्या बिगाड़ा और अल्लाह हिंदू का क्या बिगाड़ा? ये सारा झूठी भक्ति और झूठा ढोल बजाना और झूठा हल्ला करना। हिंदू भी हिंदू तो राम के भजने वाले रावण को गाली पढ़ते हैं। रावण क्या बिगाड़ा आपका? बैगन तोड़ लिया क्या कि मकई का भुट्टा तोड़ लिया रावण? आज रावण के पुतला फूंक के लोग ताप रहा है और राम का गीत गा रहा। कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली पढ़ते हैं और पांडव के भजने वाले कौरव को गाली पढ़ते हैं। क्या भजन है? सारे लोग राग द्वेष में जल रहे हैं। जब तक राग द्वेष में जलेंगे तब तक आना जाना बंद नहीं होगा। मां के गर्भ और श्मशान, ये दो जगह आना जाना आपका नहीं रुकेगा। सुख नहीं आएगी जीवन में, शांति नहीं आएगी जीवन में, मोक्ष नहीं होगा आपका जब तक आपके अंदर एक दुल्हन रो रही है और रो के कह रही है, ससुरे के भेजबो संदेश, नैहरवा में आग लगी। नैहर में लगी है आग, अब ससुराल को सूचना दे रही है। इसलिए कि औरत के लिए दो विकल्प है, एक नैहर और एक ससुराल। तो नैहर में लगी आग, अब ये ससुराल जा रही है। आग लगाया किसने? सदगुरु ने आग लगाया। आग कैसी लगी? तो ज्ञान और विवेक की आग लगी। नैहर क्या है? यही काया। और दुल्हन कौन है? यही जीव। ससुराल को सूचना भेज रही। आग जो लगी उसमें जले कौन लोग? तो दुल्हन कह रही है, नाई जरी गए, बारी जरी गए, मिट गए आवाजाही। नाई जरी गए, बारी जरी गए, मिट गए आवाजाही। नाई माने होता है नौवा, केस काटने वाला, और वारिसान माने होता है गार्जियन। एक लड़की युवती है, विवाह करने योग्य,
उस लड़की पर नौवा की दृष्टि पड़े तो नौवा के मन में उस लड़की को देखकर राग होगा, राग, सुख। ये लड़की विवाह करने जोग हो गई, इसका विवाह होगा तो उसमें हमको आमदनी होगा। और जवान बेटी पर पिता का नजर पड़े, उसको क्या होगा? द्वेष। वो जलेगा जवान बेटी को देखकर। अब मेरा जमीन बिकेगा, सुद भरना लगेगा, मवेशी बिकेगी, कर्जा लेना होगा। लड़की एक है, नौवा का नजर पड़े तो नौवा के मन में सुख है और लड़की के पिता के मन में दुख है। नौवा के मन में राग है और लड़की के पिता के मन में द्वेष है। लेकिन जब सदगुरु ने ज्ञान विवेक की आग लगाई इस काया रूपी नैहर में, तो नौवा भी जल गए और लड़की के पिता भी उसी अग्नि में जल गया। अर्थात राग भी जला और द्वेष भी जल गया। तो दुल्हन कह रही है मिट गए आवाजाही, तो नैहर और ससुराल का आना जाना समाप्त हो रहा है। क्यों? तो राग जल गया और द्वेष। यही राग द्वेष के कारण, यही हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के कारण हमारा बार बार गर्भ में जाना और बार बार श्मशान जाना हमारा चल रहा है। और सारी सृष्टि के तमाम ये माता लोग जितिया करती है। एक भी मुसलमानिन जितिया करती है? मुसलमानिन, उसको बेटा नहीं है, इसको जितिया करके 3 गो बेटा है। अम्मिया इनके बिना जितिया के 19 गो बेटा। कहां गया जितिया? कहां गया? ये छठ किया, एक भी मुसलमान छठ नहीं किया। अभी मुसलमान का ईद होगा, एक भी हिंदू ईद नहीं करेगा। सच्चाई तो कबीर के बानी में है, कहीं सच्चाई नहीं है। सारे झूठा रोजगार चल रहे हैं। अगर सच्चाई होता तो एक भी हिंदू रोजा नहीं रखा है, सारे हिंदू का खात्मा हो जाता, सारे हिंदू सत्यानाश हो जाते। अगर अल्लाह सही होता तब। कहीं कुछ नहीं है। सिख, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जी रहे हैं। सबके पास बाल बच्चे हैं, सबके पास खेती बाड़ी है, सबके पास बिजनेस व्यापार है, सबके पास नौकरी चाकरी है और सब जी रहा है। सब कुछ बराबर है। भगवान वाला दस्तावेज 4 हो गया। हिंदू भी भोजन करते हैं, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। ये भी पानी पीते हैं, वो भी पानी पीते हैं। इनके पास भी बेटा बेटी है, उनके पास भी है। इनके पास भी जमीन मकान है, उनके पास भी है। इनके पास भी बिजनेस व्यापार है, उनके पास भी है। ये भी बीमार पड़ेंगे तो दवा चाहिए, मुसलमान सिख भी बीमार पड़ेगा तो दवा चाहिए। सब कुछ, सारा दस्तावेज जीवन का बराबर है, केवल भगवान वाला दस्तावेज अलग अलग हो गया। वो अल्लाह को मान रहा है। मैंने एक मुसलमान से कहा गया, मौलवी साहब, नरेंद्र मोदी 3 तलाक हटा दिया, अब बाबरी मस्जिद ढा दिया, तेरा अल्लाह कहां मसल्ला पीस रहा है? अभी तक के आया नहीं, कुछ किया नहीं। अरे झूठा सब भक्ति चल रहा है। राग द्वेष में सारी सृष्टि जल रही। राम के भजने वाले रहीम से जल रहे हैं, कृष्ण के भजने वाले करीम से जल रहे हैं, महादेव के भजने वाले मोहम्मद से जल रहे हैं, और हरि के भजने वाले हजरत से जल रहे हैं, और ब्रह्मा के भजने वाले बिस्मिल्लाह से जल रहे हैं, और मोहम्मद अली के भजने वाले बजरंग बली से जल रहे हैं। मक्का जाने वाले मथुरा से जल रहे हैं, और काशी जाने वाले काबा से जल रहे हैं, और गंगा नहाने वाले जमजम से जल रहे हैं। ये जलन केवल धरती पर है, न कहीं भजन। एक आदमी राते हमको बिस्खोपड़ा मिल गया, वो कहा हम तो शिवालय बनाए हैं। हम कि शिवालय शिव जी से कुटमैती है क्या तेरा? अब उसका बड़का भाई ब्रह्मदेव है, अब मझिला भाई विष्णुदेव से कोई दोस्ती नहीं है। अगर गांव में 3 भाई हो और एक भाई के भोज खिला दीजिए, न्योता दे के 2 भाई को छोड़ दीजिए, वो दोनों भाई आपसे दोस्ती करेगा क्या? दोस्ती करेगा दोनों भाई? तो ब्रह्मा जी 3 भाई हैं, महादेव जी, बड़का भाई से कोई दोस्ती नहीं है, मझिला भाई से कोई लेना देना नहीं है। अब महादेव जी से दोस्ती है, मंदिर बना लिए। तो महादेव का मंदिर आपने बना लिया तो आपसे विष्णु क्यों खुश रहेंगे? आपसे ब्रह्मा क्यों खुश रहेंगे?
हनुमान का मंदिर आपने दरवाजे पर बना लिया तो राम क्यों खुश रहेंगे आपसे, कृष्ण क्यों खुश रहेंगे, सोखा कारिक धर्मराज और दीना भद्री आपसे क्यों खुश रहेगा, उसका मंदिर तो आपने नहीं बनाया। तो मुक्ति कैसे चाहते हैं आप, कल्याण कैसे चाहते हैं? इसलिए कि देवताओं की कल्पना 56 करोड़ की गई है और आप पूजा कितना का करते हैं? किसी मनुष्य से पूछिए कि कितने भगवान का पूजा कर रहा है अभी तक। अब भगवान है कितना? एक घर में 25 आदमी हो, एक घर में 25 आदमी हो, अब 5 को भोजन मिले, 5 को भोजन मिले और 20 को भोजन न मिले, वो घर रहेगा कि जलेगा? वो घर बचेगा कि जलेगा? आप कितना का भजन कर पाते हैं? उसका भगवान का नाम जरा गिनाइए तो। कोई आदमी उठ के खड़ा होइए, अब 50 को भगवान का नाम गिनाइए कि 50 को भगवान के हम भजन करते हैं। छोड़ दीजिए 55 करोड़ और 99 लाख और 9 से 90 देवता को छोड़ दीजिए, 50 को देवता का नाम हमको गिना दीजिए। सारे लोग राग द्वेष में उलझ रहे हैं। जिसका भजन करते हैं राग में, मान लिया जाए कि राम का भजन आपने किया है तो आप मरेंगे तो 2-4 नदी भगवान राम आपको पार करेंगे। अब 5वां नदी पर अगर रावण मिल गया तो सारा मिर्गी आपका ठीक कर देगा उसी जगह, तब आप पार कर लीजिएगा कैसे पार होता है। 2-4 नदी कृष्ण पार करेंगे, अब 5वां नदी पर कंस मिल गया तो राम होंगे तो रावण भी होगा, और कृष्ण होंगे तो कंस भी होगा, और पांडव होंगे तो कौरव भी होगा। ये भी कल्पना कर लीजिए मन में कि तो किसकी भजन होनी चाहिए, किसके भजन से हमारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, मुक्ति होगा। बोलिए, कहीं नहीं।